हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद है। बॉलीवुड की मोस्ट डेयरिंग एक्ट्रेस 70 के दशक में कर दिया था ऐसा काम, छूट गई थी बड़ी बड़ी हसीनाओं के पसीने। काली आंखें, गोरा बदन, कद करीब 5 फुट 6 इंच, विदेश में पली बड़ी, लेकिन जितनी अच्छी पकड़ अंग्रेजी पर उतनी ही अच्छी पकड़ हिंदी पर भी थी। 70 के दशक में इस हसीना ने राज कपूर और उनके बेटे ऋषि कपूर के साथ काम किया था। फिल्म में उन्होंने वो काम किया जिसको देखने के बाद शर्मिला, रेखा से जया बच्चन तक के पसीने छूट गए थे। कौन है ये एक्ट्रेस, क्या आप अंदाज़ा लगा पाएंगे? शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, नीतू सिंह, रेखा, जया बच्चन तक कई सितारे ऐसे जिन्होंने 70 से 80 के दशक में एक नहीं बल्कि कई फिल्मों में काम किया है और लोगों को अपनी एक्टिंग से अपना दीवाना बना दिया है। लेकिन इसी दशक में एक खूबसूरत हसीना ने कदम रखा और अपनी पहली फिल्म से तहलका मचा दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जीनत अमान या मौसमी चटर्जी हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस हसीना ने 70 के दशक में वो काम किया था जिसके बारे में हसीनाएं सोच भी नहीं पाती थी। काली आंखें, गोरा बदन, कद करीब 5 फुट 6 इंच है। राज कपूर को दुनिया जानती है और उनके साथ काम करने वाले ये जानते हैं कि वह इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे निर्माता थे जिनके लिए कहा जाता था कि वह समय से काफ़ी आगे की सोच रखते हैं। उनकी फिल्में इस बात का प्रमाण रही हैं कि 1970 में आई उनकी एक ड्रीम फिल्म मेरा नाम जोकर इस बात का सबूत रही है। फिल्म में राज कपूर, ऋषि कपूर, मनोज कुमार, कैंसिया रयाबिनकना, धर्मेंद्र, पद्मनी, राजेंद्र कुमार, दारा सिंह, अचला सचदेव और ओम प्रकाश जैसे दिग्गजों ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में एक हसीना और नजर आई थी जिनका नाम है सिमी ग्रेवाल। सिमी ग्रेवाल ने फिल्म में मैडम मैरी का किरदार निभाया था। 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर ने सिमी ग्रेवाल की किस्मत ही बदल दी थी। फिल्म में उनका रोल ज़्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन खेत में कपड़े बदलने का उनका सीन खूब सुर्खियों में रहा था। उस दौर में शायद पहली बार पर्दे पर लोगों ने ऐसा कुछ देखा था। यही वजह रही थी कि आज भी फिल्म का वो सीन हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित बोल्ड सीन्स में से एक कहलाता है। फिल्म मेरा नाम जोकर के उस सीन को देखकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। इसके बाद भी सिमी ने फिल्म सिद्धार्थ में भी बिना कपड़ों का एक शॉट दिया था। उस सीन में उनके साथ शशि कपूर नजर आए थे। बताया जाता है कि उस सीन के कारण वो मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट से फैसला आया और फिल्म सिद्धार्थ को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। 70 के दशक में ऐसे सीन देना एक्ट्रेसेस के लिए बड़ी बात होती थी, लेकिन ऐसा करने से सिमी बिल्कुल पीछे नहीं रहती थी। असीम छाबड़ा की किताब शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार में सिमी ग्रेवाल ने एक किस्सा सुनाया है जो कि साल 1972 की फिल्म सिद्धार्था आई थी, जिसमें एक ऐसा सीन था जिसमें सिमी को बिना कपड़ों के दिखना था और उस दौरान शशि ने उन्हें सीन के लिए कंफर्टेबल किया था। सिमी ने वो किस्सा याद करते हुए कहा था कि वे बता नहीं सकती थी कि उस सीन को लेकर मैं कितना नर्वस थी। आखिरकार मैंने कमर से नीचे तक बॉडी स्टॉकिंग पहना, लेकिन अब जब मुझे टॉपलेस होना पड़ा तो मैं काफ़ी परेशान हो गई। मैं सिर ऊपर नहीं कर पा रही थी और मैंने अपनी आंखें झुका ली थी। शशि को समझ आ गया था कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ और उन्होंने कहा, शर्माने की ज़रूरत नहीं है सिमी, आप बहुत खूबसूरत हैं। उनकी इतनी सी बात सुनकर मुझे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत मिली थी। सिमी ग्रेवाल ने हिंदी सिनेमा के चलते चलते 3 देवियाँ, 2 बदन, 7, रुखसत, हाथ की सफाई, अंदाज, नमक हराम आदमी, सन ऑफ इंडिया जैसी फिल्मों में काम किया है। सिमी ने ऋषि कपूर के साथ फिल्म कर्ज 1980 की थी जो सुपरहिट हुई थी। इसके बाद सिमी ज़्यादा फिल्मों में नज़र नहीं आई थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।